हरि ओम तत्सत। आज की कथा में श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस में भगवान नाम की महिमा का वर्णन है। कृष्णेति नामानि च निशरन्ति रात्रं दिवं वै प्रतिरोमकूपात् यस्यार्जुनस्य प्रतितं सुगीत गीतेन नाम्नो महिमा भवेत् किम्। भगवान का नाम और भगवान दोनों अभेद्य हैं, यानी इनमें कोई भेद नहीं है। दोनों के स्मरण यानी नाम का स्मरण और भगवान का ध्यान एक ही महत्व है। श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड के 18वें दोहे की पहली चौपाई से अयोध्या कांड के 27वें दोहे की पहली चौपाई तक नाम की महिमा का वर्णन श्री तुलसीदास महाराज ने किया है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। यानी कलयुग में यज्ञ तपस्या आदि या ज्ञान मार्ग इनसे मुक्ति पाना कठिन होता है। केवल एक राम नाम का ही सहारा बताया है। निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म हैं उन ब्रह्म से ब्रह्म के नाम का बहुत ज्यादा प्रभाव है। भगवान का नाम असीम है। जिस प्रकार भगवान अनंत हैं, उनका अंत नहीं है, इसी प्रकार भगवान का नाम भी अनंत प्रभावशील है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे विचार से कहूँ नाम बड़ राम ते, यानी राम जी से राम जी का नाम ज़्यादा प्रभावशाली है। अब वो क्यों कह रहे हैं कि सबरी गीध सुसेव कनी सुगति दीन रघुनाथ। यानी भगवान राम ने सबरी को गति दी, गृद्धराज जटायु को और उनके जो सेवक थे उनको ही सदगति प्रदान की है। लेकिन
नाम उधारे अमित खलो, वेद विदित गुण गात। लेकिन भगवान के नाम ने अनेकानेक दुष्टों का उद्धार किया है। यह वेदों में अच्छी तरह से बताया गया है। भगवान के नाम के गुणों की महिमा सबको विदित है। अब भगवान का नाम किस प्रकार से लिया जाता है? भगवान का नाम प्रमुखतः 3 प्रकार से लिया जाता है। नंबर 1, मन से, यानी मन में भगवान के नाम का स्मरण करना, जिसका वर्णन भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में यो माम स्मरन्ति नित्यशः, गीता जी के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में किया है। नंबर 2, वाणी से। वाणी से नाम का जप होता है, जिसे भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यानी 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में अपना स्वरूप बताया है। नंबर 3, कंठ से। कंठ से यानी जोर से उच्चारण करते हुए, जिसे कीर्तन कहते हैं, जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद घन ने कीर्तयन्तः गीता जी के 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में वर्णन किया है। गीता में भगवान ने ओम तत्सत ये 3 परमात्मा के नाम बतलाए हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृता, गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में प्रणव यानी ओंकार को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। प्रणवः सर्ववेदेषु, गीता जी के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया है। गिरामस्मेकमक्षरम, ये गीता जी के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य ओम इस एक अक्षर का उच्चारण करते हैं, प्रणव कहते हैं ओम को, तो प्रणव का उच्चारण करके मेरा स्मरण करके शरीर को छोड़ते हैं, वह परम गति को प्राप्त होते हैं। गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अर्जुन ने भी भगवान के विराट रूप की स्तुति करते हुए नाम की महिमा कही है कि हे प्रभु, कई देवता भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम आदि का कीर्तन कर रहे। 11वें अध्याय के श्लोक 21वें श्लोक में कहते हैं कि हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम आदि का कीर्तन करके यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है और अनुराग यानी प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम आदि के कीर्तन से
भयभीत होकर राक्षसगण दसों दिशाओं को भागते हुए जा रहे। ये विराट स्वरूप के दर्शन के समय की स्थिति है। और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। यह सब होना उचित है। 11वें अध्याय के 36वें श्लोक में सुषुप्ति, सुषुप्ति कहते हैं गाढ़ निद्रा यानी गहरी नींद को। तो गहरी नींद के समय संपूर्ण इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में और अहम अज्ञान में लीन हो जाता है। यानी सुषुप्ति अवस्था में, गाढ़ नींद की अवस्था में अहम भाव का ज्ञान भी नहीं रहता। मैं, यही अहम भाव है। गाढ़ निद्रा से जगने पर ही सबसे पहले अहम भाव का ज्ञान होता है। जैसे ही नींद खुलती है तो सबसे पहला ज्ञान होता है कि मैं हूं। इसके बाद में स्थान, समय आदि अवस्था का ज्ञान होता है। परंतु गाढ़ निद्रा में सोए हुए व्यक्ति के नाम से यदि कोई आवाज देता है तो वह जाग जाता है। इसका अर्थ यह है कि अज्ञान में लीन हुए, गाढ़ निद्रा में सोए हुए व्यक्ति तक शब्द पहुंच जाता है। तात्पर्य यह है कि शब्द में अचिंत्य शक्ति है, जिससे वह अज्ञान को भेद करके, नींद को तोड़ करके शब्द अहम तक पहुंचता है। जैसे अनादिकाल से अज्ञान में पड़े हुए व्यक्तियों को संसार में मोहित हुए मनुष्यों को यानी जिनको ज्ञान नहीं है, जो केवल संसार के भ्रमजाल में ही उलझे हैं, ऐसे व्यक्तियों को गुरु मुख से श्रवण करने पर अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। यानी गुरु जब उनको बताते हैं कि ये संसार मायक है, ये पंच शरीर, ये शरीर है, ये पंच भौतिक है और आत्मा अमर है, ज्ञान स्वरूप है, तब अज्ञान में पड़े हुए मनुष्य को भी जो शब्द का ज्ञान है वह प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही तत्परता से भगवान का जप करता है, उसको वह नाम स्वरूप का बोध भगवान के दर्शन से होता है। तत्वज्ञ यानी परम ज्ञानी, जीवन मुक्त यानी जिनको फिर मरने के बाद जन्म नहीं लेना है, ऐसे महापुरुषों के मुख से निकले जो शब्द
यानी उपदेश शिक्षा है, उसको कोई आदर पूर्वक सुनता है तो उसका जो आचरण है, उसका व्यवहार है, उसका आव भाव है, उसकी दिनचर्या है, सभी सुधर जाते हैं और अज्ञान नष्ट हो करके उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। परंतु जिसकी वाणी में सत्य भाषण ना हो, असत्य बोलता हो, कटुता हो, कठोर शब्दों को कहता हो, वृथा व्यर्थ की बकवाद करता हो, दूसरों की निंदा में रत हो, इस प्रकार के अनेक दोष होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति यदि किसी को शिक्षा देते हैं तो उस शिक्षा का असर नहीं होता, क्योंकि उसके आचरणों के कारण जो शब्दों में शक्ति होती है वह शक्ति कुंठित हो जाती है। ऐसे ही स्वयं वक्ता में भी, यानी कहने वाले में, शिक्षा देने वाले में, प्रवचन करने वाले में 4 प्रकार के दोष होते हैं। वह दोष कौन कौन से हैं? नंबर 1 भ्रम, नंबर 2 प्रमाद, नंबर 3 लिप्सा, नंबर 4 करना पाटव। ये 4 दोष होते हैं। वक्ता जिस विषय का विवेचन करता है, जिस विषय की शिक्षा देता है, विवेचना करता है, विस्तार से कहता है, उसको वह ठीक तरह से पूर्ण रूपेण स्वयं भी नहीं जानता। यानी कुछ जानता है, कुछ नहीं जानता, अर्ध ज्ञान है। तो यह जो है पहले नंबर का भ्रम दोष कहलाता है। उपदेश देते हुए सावधानी नहीं रखता, बेपरवाह होकर कहता जाता है, इस बात का ज्ञान नहीं रखता कि जो सुनने वाला है, जो शिक्षा लेने वाला है, वह किस दर्जे का है, उसकी समझने की क्षमता कहाँ तक है, वह कहाँ तक समझ सकता है। तो आदि बातों को ध्यान में न रखने के कारण केवल शिक्षा देना, यह प्रमाद दोष दूसरे नंबर का होता है। किसी तरह से मेरी पूजा हो, यानी जो कथा कहने वाला है, शिक्षा देने वाला है, उसके अंदर ऐसे भाव हों कि किसी भी प्रकार मेरी स्वयं की पूजा हो, मेरी प्रतिष्ठा बने, मेरा आदर हो। जो सुनने वाले हैं, श्रोतागण हैं, उनसे धन किस प्रकार से प्राप्त हो, मेरा स्वार्थ सिद्ध किस प्रकार से हो, सुनने वाले किस तरह से मेरे चक्कर में आ जाएं, मेरे अनुकूल बन जाएं, मेरे अनुयायी हो जाएं, मुझे मानने लगें,
इस प्रकार की इच्छाएं रखता है, वह तीसरे नंबर का लिप्सा दोष कहलाता है। कहने की शैली में कुशलता न होना, कहने वाले वक्ता श्रोता की भाषा को न समझे कि श्रोता किस बात को समझ सकता है। जो हम शिक्षा दे रहे हैं वह शिक्षा श्रोता ग्रहण कर भी रहा है या नहीं, वह समझाने का युक्ति यानी तरीका उसको नहीं आता। यह करना पाटव दोष कहलाता है। ये चार दोष वक्ता में रहने से वक्ता के शब्दों का श्रोता पर असर नहीं होता, यानी सुनने वाले को उससे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इन दोषों से रहित शब्द श्रोता को ज्ञान करा देते हैं। यानी जिस शिक्षा देने वाले में, वक्ता में, प्रवचनकर्ता में ये चार दोष नहीं होते, उसकी शिक्षा से सुनने वाले ज्ञान अर्जन करते हैं, यानी उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। श्रोता भी श्रद्धावान हो, विश्वास करने वाला हो, जिज्ञासा युक्त हो, यानी कथा सुनने की उसकी इच्छा हो, तत्परता से लगाव पूर्वक कथा को सुनता हो, संयतेंद्रियता आदि से युक्त हो, उसका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य हो, तो उसको कथा कहने वालों के शब्दों से ज्ञान होता है। मतलब यह है कि वक्ता की अयोग्यता होने पर श्रोता को उसके शब्दों का, उसकी वाणी का कोई असर नहीं होता। और श्रोता यदि अयोग्य हो तब भी वक्ता की वाणी का उस पर असर नहीं होता। दोनों की योग्यता होने पर ही वक्ता के शब्द का श्रोता पर असर होता है। परंतु भगवान के नाम में इतनी विलक्षण शक्ति है कि कोई भी मनुष्य किसी भी भाव से नाम ले, वह नाम उसको हमेशा मंगल को देने वाला ही होता है, उसका कल्याण करने वाला ही होता है। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 28वें दोहे में पहली चौपाई में कहते हैं कि भाई कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दशा हूं। भगवान का नाम भाव पूर्वक लिया जाए, कुभाव पूर्वक लिया जाए, अनख यानी परिहास रूप में लिया जाए, आलस पूर्वक लिया जाए, किसी भी प्रकार भगवान का नाम हमेशा पापों को नष्ट करने वाला और मंगल को देने वाला है। सांकेत्यम परिहासम वा इष्टोभम हेलनमेव वा
वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदुः। श्रीमद् भागवत के 694 इसका प्रमाण है। भगवान ने अपने नाम के विषय में स्वयं कहा है कि जो जीव श्रद्धा से अवहेलना से मेरा नाम लेते हैं उनका नाम सदा मैं अपने हृदय में रखता हूँ। श्रद्धा हेलयानाम रटन्ति मम जंतवा तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदये मम। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि गुड़ का नाम लेने से मुंह मीठा क्यों नहीं होता। जब गुड़ का नाम लेने से मुंह मीठा नहीं होता तो भगवान का नाम लेने से क्या होगा। जिस वस्तु का नाम गुड़ है, समाधान है कि जिस वस्तु का नाम गुड़ है उसके नाम में और उस गुड़ वाली मिठास का अभाव है, वह मिठास नहीं है। यानी गुड़ के नाम में गुड़ नहीं है। और जब तक गुड़ का रसनेन्द्रिय यानी जीव के साथ संबंध नहीं होता तब तक मुख मीठा नहीं होता, क्योंकि जीव ही उस स्वाद को ग्रहण करती है। जैसे कि कोई धनी व्यक्ति है तो धनी व्यक्ति का नाम लेने से धन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि धनी व्यक्ति के नाम में धन मौजूद नहीं है। लेकिन भगवान के नाम में भगवान मौजूद हैं। भगवान से नाम अलग नहीं है और नाम से भगवान अलग नहीं है। भगवान का नाम और भगवान साथ में हैं। अतः भगवान का नाम लेने से भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब शंका होती है कि नाम तो केवल शब्द मात्र है, इससे क्या होगा। ऐसे तो शब्द मात्र में अचिंत्य शक्ति है, पर नाम में भगवान के साथ संबंध जोड़ने की ही एक विशेष सामर्थ्य है। अतः नाम किसी भी तरह से लिया जाए वह मंगल करने वाला ही होता है। नाम जपने वाले का भाव विशेष हो, प्रगाढ़ हो, तो बहुत जल्दी उसको लाभ प्राप्त होता है, शीघ्रता से भगवान के दर्शन होते हैं। और श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 119वें दोहे पर दूसरी चौपाई में कहते हैं कि सादर सुमिनर सुमरन जे नर करहीं, सादर सुमरन जे नर करहीं, भव बारिद गौ पद इव तरहीं। यानी आदर पूर्वक भाव पूर्वक जो मनुष्य मेरा नाम लेते हैं, मेरे नाम का जप करते हैं, वह संसार रूपी समुद्र को गऊ की खुरी में भरे हुए पानी की तरह शीघ्रता से पार कर लेते हैं। यानी वह संसार सागर से तर जाते हैं। नाम जप में भाव कम ही रहे तो भी नाम जपने से लाभ ही होता है, पर कब होगा
यदि भाव कम है तो इसका पता नहीं। हाँ, नाम जप की संख्या ज्यादा बढ़ने से भाव बनता है। नाम जप करने वाले के अंदर सूक्ष्म भाव रहता ही है। वह भाव नाम की संख्या बढ़ने से प्रकट होता है। जैसे जैसे जप संख्या बढ़ती है तैसे ही जप करने वाले का भाव भी बढ़ता जाता है। नाम जप क्रिया कर्म नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार की उपासना है। क्योंकि नाम जप में जपने वाले का लक्ष्य, उसका संबंध सीधा भगवान से रहता है। जैसे कर्मों से कल्याण नहीं होता, कर्म अपना फल देते हैं, परंतु यदि उन्हीं कर्मों को निष्काम भाव से उनके फल की इच्छा न रखते हुए कर्म किया जाए तो वह कल्याण को देने वाला होता है। ऐसे ही नाम जप के साथ भगवान के लक्ष्य की, यानी भगवान को प्राप्त करने की प्रमुखता रहने से, नाम का जप करने से वही भगवान का नाम भगवान के साक्षात दर्शन करवाता है। भगवान का लक्ष्य प्रमुख रहने से नाम चिन्मय यानी ज्ञानमय हो जाता है। फिर उसमें क्रिया नहीं रहती। इतना ही नहीं, वह चिन्मयता जापक के अंदर भी उतर जाती है। नाम जपने वाले का शरीर भी चिन्मय ज्ञानमय हो जाता है। उसके शरीर की जो जड़ता है वह नष्ट हो जाती है। जैसे तुकाराम जी महाराज इस पंचभौतिक शरीर के साथ ही वैकुंठ को चले गए, यानी उनका शरीर पंचभौतिक न रहते हुए ज्ञानमय हो गया। मीराबाई का वही पंचभौतिक शरीर भगवान के विग्रह यानी भगवान की मूर्ति में समाहित हो गया। कबीर दास जी का शरीर अदृश्य हो गया और शरीर के स्थान पर केवल पुष्प ही शेष रह गए। चोखा मेला की हड्डियों से विट्ठल नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। शास्त्रों ने, संतों ने भगवान नाम की जो महिमा गाई है, तो सोच सकते हैं लोग कि वह कहां तक सत्य है या नहीं। तो समाधान इस प्रकार है कि शास्त्रों और संतों ने नाम की जो महिमा गाई है वह सत्य है। इतना ही नहीं, आज तक जितनी नाम की महिमा गाई गई है उससे नाम की महिमा पूरी नहीं होती। प्रत्युत अभी बहुत नाम की महिमा शेष है, बाकी है। क्योंकि जिस प्रकार भगवान अनंत हैं, उनका आदि अंत नहीं है, तो भगवान की तरह ही भगवान के नाम की महिमा भी अनंत है। इसको रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 140वें दोहे की तीसरी चौपाई में कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी जिस प्रकार भगवान का अंत नहीं है
उसी प्रकार भगवान के नाम की महिमा का भी कोई अंत नहीं है। राम ना सकहीं नाम गुण गाई, अयोध्या कांड के 26वें दोहे की चौथी चौपाई है कि भगवान स्वयं भी उनके नाम की महिमा को व्यक्त नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। नाम की जो महिमा गाई है वह नाम जप करने वाले व्यक्ति में देखने में आती है। इसमें क्या कारण है? नाम के महात्म को स्वीकार ना करने से नाम का तिरस्कार यानी अपमान होता है, अतः वह नाम उतना असर नहीं रखता। नाम जप में मन ना लगने से इष्ट के ध्यान सहित नाम का जप ना करने से, यानी जिस देवता का आप नाम जप रहे हैं, जिस मंत्र को जप रहे हैं, जप करते समय उस देवता का ध्यान आत्मा में होना चाहिए। तब कहीं वह फलदायक होता है। इस प्रकार अनेक दोषों के कारण भगवान के नाम का जप शीघ्र देखने में नहीं आता। हाँ, किसी प्रकार से नाम जप मुख से चलता रहे तो उससे भी लाभ ही होता है, पर इसमें समय लगता है। मन लगे चाहे ना लगे, पर नाम जप निरंतर चलता रहे, कभी टूटे नहीं, तो नाम की कृपा से सब काम पूर्ण हो जाते हैं। मन ना लगने या लगने पर भी नाम पर श्रद्धा विश्वास होना आवश्यक है। अगर भगवान नाम में अनन्य भाव है, यानी भगवान के नाम को छोड़कर दूसरी वस्तु का नाम आपकी आत्मा में नहीं है और नाम आपका निरंतर चल रहा है, तो उससे वास्तविक लाभ हो ही जाता है। क्योंकि भगवान का नाम सांसारिक नामों की तरह नहीं है। भगवान का नाम चिन्मय है, ज्ञानमय है, अतः उनका नाम भी चिन्मय चैतन्य है। राजस्थान में बुधाराम जी नामक एक संत हुए हैं। वे जब नाम जप में लगे तब उनको नाम जप के बिना थोड़ा भी समय खाली जाना अच्छा नहीं लगता था। जब भोजन तैयार हो जाता, उनकी माँ उनको भोजन के लिए बुलाती और वे भोजन करके पुनः आकर के नाम जप करने में लग जाते। एक दिन उन्होंने माँ से कहा कि माँ, रोटी खाने में बहुत समय लगता है, अतः केवल दलिया बनाकर थाली में परोस दिया करें, और जब वह थोड़ा ठंडा हो जाए तब मेरे को बुलाकर कहें। माँ ने वैसा ही किया। एक दिन फिर उन्होंने कहा कि माँ, दलिया खाने में भी समय लगता है, अतः केवल पतली रावड़ी ही बना दिया करें, जब वह ठंडी हो जाए तब मुझे बुलाया करें। इस तरह लगन पूर्वक नाम जप करने से बहुत ही शीघ्र लाभ होता है। अगर श्रद्धा विश्वास पूर्वक किए हुए नाम जप से ही लाभ होता है, तो फिर नाम की महिमा क्या हुई? महिमा तो श्रद्धा विश्वास की हुई कि आपने श्रद्धा पूर्वक नाम लिया है।
तो इसका समाधान यह है कि जैसे राजा को राजा ना मानने से, उसका अपमान करने से, पंडित को पंडित ना मानने से लाभ नहीं होता, अपितु नुकसान ही होता है। संत महात्माओं को संत महात्मा ना मानने से उनसे होने वाला लाभ नहीं होता। भगवान अवतार लेते हैं तो उनको भगवान ना मानने से उनके होने वाला लाभ नहीं होता, परंतु राजा आदि से लाभ ना होने से राजा आदि में कमी थोड़ी ही आ गई तो कमी तो न मानने वाले की ही हुई। ऐसे ही नाम में श्रद्धा विश्वास नहीं करता, उसको नाम से होने वाला लाभ प्राप्त नहीं होता। इससे नाम की महिमा में कोई कमी नहीं आती, कमी तो नाम में श्रद्धा विश्वास न करने वाले की है। नाम में अनंत शक्ति है, वह शक्ति नाम में श्रद्धा विश्वास करने से बढ़ती है, श्रद्धा विश्वास न करने से कम होती है। हाँ, जो नाम में श्रद्धा विश्वास करेगा वह तो नाम से लाभ लेगा, पर जो श्रद्धा विश्वास नहीं करेगा वह नाम से लाभ नहीं ले सकेगा। दूसरी बात, जो नाम में श्रद्धा विश्वास नहीं करता उसके द्वारा नाम का अपराध होता है, वह अपराध के कारण नाम से होने वाले सच्चे लाभ को प्राप्त नहीं करता। श्रद्धा विश्वास के बिना भी अग्नि को छूने से हाथ जल जाता है, फिर श्रद्धा विश्वास के बिना नाम जप करने से नाम की महिमा तत्काल प्रकट क्यों नहीं होती? तो उसका समाधान यह है कि अग्नि भौतिक वस्तु है, प्रत्यक्ष दिखने वाली है, भगवान प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते। वह हर जगह उपस्थित रहते हुए इन भौतिक आंखों के द्वारा नहीं देखे जा सकते। ये चक्षु भौतिक वस्तुओं को ही देख सकती है, इसी प्रकार अग्नि भौतिक वस्तुओं को ही जलाती है। परंतु भगवान का नाम अलौकिक है, सांसारिक नहीं है, वह दिव्य है। नाम जप करने वाले का नाम में जैसे जैसे भाव बढ़ता है वैसे वैसे ही उसके सामने नाम की महिमा प्रकट होने लगती है, उसको नाम की महिमा की अनुभूति होने लगती है, नाम में विचित्रता अलौकिकता दिखने लगती है। नाम में एक विचित्रता है कि मनुष्य बिना भाव श्रद्धा के भी हरदम नाम लेता रहे तो उसके सामने नाम की शक्ति प्रकट हो जाएगी, लेकिन उसमें समय लगता है। क्या एक बार नाम लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं? तो समाधान इस प्रकार है, हाँ, आर्त भाव से लिए हुए एक नाम से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
आर्त भाव यानी दया पूर्वक मन में सांसारिक किसी भी वस्तु का भाव न रहे, केवल भगवान ही रहें और फिर वह भगवान को पुकारे तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को अंत समय में मृत्यु से छुड़ाने वाला कोई भी जब नहीं दिखता, उस समय वह चारों तरफ से निराश हो जाता है, उसकी आशा सभी तरफ से नष्ट हो जाती है। तो जब उसकी चारों तरफ से आशाएं नष्ट हो जाती हैं, उस समय वह आर्त भाव से भगवान के नाम का मुख से एक बार नाम भी यदि निकालता है तो वह एक ही नाम उसके संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। जैसे गजेंद्र को ग्रह खींचकर जल में ले जा रहा था, जब गजेंद्र को सबका सहारा टूट जाने पर गजेंद्र ने देखा कि अब मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं है, अब तो मरना ही पड़ेगा। तब उसने आर्त भाव से एक बार ही भगवान को पुकारा। नाम लेते ही भगवान आ गए और उन्होंने ग्राह को मारकर गजेंद्र को छुड़ाया। जिसका भगवान के नाम में अटूट जो टूटने वाली ना हो, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास, ऐसा अनन्य भाव है, उसका एक ही बार नाम लेने से कल्याण हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जब एक ही बार नाम लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, तो फिर बार बार नाम लेने की क्या आवश्यकता है? उसका समाधान इस प्रकार है, बार बार नाम लेने से ही एक बार आर्त भाव वाला नाम निकलता है। वह आर्त भाव वाला नाम एक बार ही आता है, बार बार लेना फिर जरूरी नहीं होता है। अब जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, पर उनके द्वारा निषिद्ध, यानी जिनको संतों ने, महात्माओं ने, वेद पुराणों ने जिन कर्मों को करने की मना की है, उनको निषिद्ध कर्म कहते हैं। तो जो मनुष्य नाम जप करता है, उसके द्वारा भी निषिद्ध कर्म हो जाते हैं, उसका उद्धार होगा या नहीं? तो समाधान इस प्रकार होता है कि समय पाकर के उसका उद्धार तो होगा ही, क्योंकि किसी भी तरह से लिया हुआ भगवान का नाम कभी निष्फल नहीं जाता। परंतु भगवान नाम जप का जो प्रत्यक्ष प्रभाव है, वह उसके देखने में नहीं आता। वास्तव में देखा जाए तो जिसका एक परमात्मा को ही प्राप्त करने का ध्येय यानी लक्ष्य हो, उसी के द्वारा निषिद्ध कर्म हो जाते हैं। जिसका ध्येय एक परमात्मा प्राप्ति का ही है,
उसके द्वारा निषिद्ध कर्म नहीं होते। निषिद्ध कर्म उस पर होते हैं जो परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाकर नहीं रखता। जैसे जिसका लक्ष्य पैसा कमाने का होता है, वह फिर ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे कि नुकसान हो। वह पैसे का नुकसान सहन नहीं कर सकता और कभी किसी कारणवश यदि पैसे उसके नष्ट हो जाते हैं तो वह बेचैन हो जाता है। ऐसे ही जिसका लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने का बन जाता है, वह फिर साधन से उल्टा काम करता ही नहीं है। अगर उसके द्वारा उल्टा विपरीत कर्म हो भी जाए तो इससे सिद्ध होता है कि अभी उसका जो लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने का था वह पक्का नहीं था। साधक को चाहिए कि वह परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य मजबूत बनाए और नाम जप करता रहे, तो फिर उससे निषिद्ध कर्म नहीं होते। कभी निषिद्ध क्रिया हो भी जाएगी तो उसका बहुत पश्चाताप होगा, जिससे वह फिर आगे कभी ऐसा नहीं करेगा। अब शेष कथा समयाभाव से कल दूसरे भाग में करेंगे। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण शरणं मम।